ये बुद्ध स्तूप है कपिल वस्तु का। और कपिल वस्तु ये शुद्धोधन राजा की राजधानी और राजधानी रहते हुए यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम अपने परिवार के साथ रहे और 29 साल की उम्र में महानिष्क्रमण करने के पहले इस कपिलवस्तु राजधानी में रहे और भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण के बाद जो अस्थि धातु थी यहाँ पर ये बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया था और आज वो स्तूप खंडर के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। हम लोग हमारी धम्म यात्रा में आज लुम्बिनी होते हुए कपिलवस्तु आए हैं और कपिलवस्तु में ये स्तूप जहाँ शुद्धोधन राजा का राजमहल था और तथागत का महापरिनिर्वाण होने के बाद यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई थी और ये उनके जीवन का यहाँ पर आजू बाजू में जो आप सुंदर वातावरण पेड़ पौधों में आप देख रहे हैं स्तूप। और यहाँ पर ये कपिलवस्तु नगरी, क्योंकि उस वक़्त शुद्धोधन राजा के पास इस एरिया का इस परिसर का राज्य था और इसीलिए भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थि धातु लाकर यहाँ पर श्रद्धावान उपासक उपासिका के लिए पूजा वंदना के लिए यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर स्तूप बनाया गया। कपिलवस्तु नगरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि राजा शुद्धोधन, उनकी रानी महामाया और फिर प्रजापति गौतमी, उनका सारा परिवार यहाँ रहते हुए इस नगरी में, लेकिन बुद्ध कपिलवस्तु में अपने बोधि प्राप्त सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद करीब 2-3 बार आए और 2-3 बार आने के बाद यहाँ पर उनके यहाँ पर ये स्तूप बनाया गया है और स्तूप बनाया गया है और यहाँ से जो अस्थि धातु निकली हुई है तो यहाँ के जो संग्रहालय है वहाँ पर रखा गया है। और ये कपिलवस्तु में मैं पहली बार आया हूँ। आज की ये मेरी जो धम्म यात्रा है, इस धम्म यात्रा में भिक्षु संघ के साथ मैं आया हूँ और आने के बाद यहाँ पर हर एक ठिकान में ये मेरा धम्म यात्रा का दिन है और धम्म यात्रा भगवान बुद्ध के पवित्र वचनों के साथ, पवित्र धम्म के साथ, पवित्र संघ के साथ यहाँ पर आना हुआ है प्रथम बार। न जाने जीवन में आना है या नहीं आना है, ये भविष्य के गोद में समाया हुआ है, लेकिन मन में था कि कभी न कभी मैं श्रावस्ती जाने के पहले कपिलवस्तु भी जाए, जहाँ पर कपिलवस्तु में जाकर उस सिद्धार्थ गौतम के माता पिता जिन्होंने इस महान पुत्र को जन्म दिया है वो गांव भी देखकर आ गए। आप श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी महानुभाव, कभी जीवन में आना होता है नहीं आना होता है, अगर आ गए तो पुण्य भूमि को आप नमस्कार करेंगे, अगर नहीं आना हुआ तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल पर बुद्धा वर्ल्ड चैनल पर देख सकते हैं और वही खुशी से देखने के बाद अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि मेरा आना हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इस पवित्र जगह के राजधानी के कपिलवस्तु नगरी के मुझे दर्शन हो गए हैं। यहाँ पर जिस तरह कपिलवस्तु में भिक्षु संघ के लिए बड़े बड़े विहार, बड़े बड़े मोनेस्ट्रियाँ बनी हुई थी बुद्ध काल में भी, और आज भी देश विदेश के जो लोग हैं तो यहाँ पर आते हैं तो बना लेते हैं और यहाँ पर आकर इस स्तूपों की वंदना करते हैं।
वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु पतिठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। कि बुद्ध रूपों की पूजा होती है और बुद्ध रूप आज यहाँ पर अवशेष शिल्लक है, उनकी यादें शिल्लक है और यहाँ पर उनके यादों के सहारे बुद्ध जीवित है, धम्म जीवित है, संघ जीवित है। और देश विदेश से जब लोग बुद्ध अनुयायी, धम्म अनुयायी, संघ अनुयायी यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि क्या यही भूमि है, यही घर है, यही राजमहल है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने वास्तव्य किया था, राजा शुद्धोधन ने वास्तव किया था, महामाया ने, गौतमी ने यहाँ पर वास्तव किया था, अनेक लोगों ने वास्तव किया था। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध के संबोधि के बाद जब इस नगर में तथागत आए तो तथागत आने के बाद इस कपिलवस्तु नगरी के लोगों ने सुंदर सा स्वागत किया कि जैसा आज के वर्तमान काल में कोई बैरिस्टर बन जाता है, कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है, गांव में जाता है तो उसको मान सम्मान करते हैं, उसी तरह बुद्ध का मान सम्मान बड़े इससे किया गया। और भगवान बुद्ध से वचन लिया गया कि इस उम्र में अगर आपका देहांत कहीं होता है तो आप अपने अस्थि धातु यहाँ पर यादें छोड़ने के लिए रखा जाए। तो यहाँ पर से भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं में से यहाँ पर लेकर आ गए और लेकर आने के बाद यहाँ पर उनका अस्थि धातु का बहुत बड़ा स्तूप बनाया गया। और 2500 साल बीतने के बाद भी आज भी श्रद्धावान उपासक उपासिकों के लिए, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए, धम्म अनुयायी के लिए, यहाँ तक जो नवबयान अम्बेडकरवाद है वहाँ से जो लोग आते हैं आज भारत भर से 14 अक्टूबर 1956 के बाद, तो लोग बड़े ये होते हैं कि ये बुद्ध के धरती को नमन करते हैं। बुद्ध के, क्योंकि नत्तिदानी पुनर्भवति, ऐसा दोबारा जन्म नहीं होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब जन्म हुआ, राजपाट में पले, राजमहलों में पड़े, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जब तू ही नहीं है तेरा तो क्या करता है मेरा, मेरा जब तू ही नहीं है तेरा। तो जब तेरा ही नहीं है और मेरा भी नहीं है और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई साध्य नहीं है, तो सिद्धार्थ गौतम ने ये सूत्र अपने जीवन में रखा कि मेरा ही नहीं तो तेरा क्या होगा और तेरा ही नहीं तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने निष्क्रमण भाव से, कोई भावना न रखते हुए अपना गृह त्याग कर दिया, निष्क्रमण किया। और 29 साल की उम्र में कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में अलग प्रकार की कहानियाँ लिखी हुई है, लेकिन ये संसार विमुक्त होना चाहिए, संसार में सारे सुखों को प्राप्त कर लेना चाहिए, सारे सुखों को, जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर लेना चाहिए। और मेरे लिए नहीं, मैं अकेले के लिए नहीं, तो आने वाली सदियों तक इस दर पीढ़ी के लिए खुशहाली जीवन मिले, खुशहाली जीवन मिले, रोग मुक्त, दुख मुक्त, भय मुक्त जीवन मिले सभी के लिए, और सभी के लिए निब्बान गामी मार्ग मिले। निब्बान गामी यानी मरना नहीं, तो निष्कलंक निष्पाप जीवन। आज देश विदेश में हजारों धम्म अनुयायी, हजारों संघ अनुयायी, हजारों धम्म अनुयायी आकर इस भूमि पर नतमस्तक होते हैं, तथागत के चरणों की वंदना कर लेते हैं। मैं भी भदंत संघानंद महास्तबीर इस प्रथम बार मेरी जीवन के धम्म यात्रा में आज कपिलवस्तु के नगर में आया हूँ। अब कपिलवस्तु से ये लाइव वीडियो आप सभी धम्म प्रेमियों के लिए है कि आज वर्तमान काल में
क्या है, वर्तमान काल में क्या परिस्थितियाँ है इस एरिया की, इस अवस्था की, या आज ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ये कर दिया है। और ये चारों ओर जो मैं वीडियो घुमा रहा हूँ, चारों ओर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर बुद्धवाणी घोष आज आने वाले दुनिया के लिए, आने वाले परिस्थितियों के लिए, आने वाले सदियों तक ये जगह, ये भूमि एक संदेश देते रहेगी, समता, स्वातंत्र, बंधु प्रेम, न्याय का जीवन देते रहेगी। ऐसी भूमि के ऊपर हम लोग यहाँ आकर नतमस्तक होते हैं, वंदना करते हैं। वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु पतितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। ये कपिल वस्तु के राजा महाराजाओं को, श्रोतापन्न सकृतागामी अनागामी अहरत पथ पर जाने वाले सभी लोगों को, और बुद्धत्व के पथ को प्राप्त करते हुए बुद्धत्व को, उसके भूमि पर सिद्धार्थ गौतम की भूमि को नतमस्तक होते हुए आपकी धम्म सेवा में बदंत संघानंद महास्तवीर